start recording as well. Okay. So once again, welcome everyone. Now see over here. तो हम जीपी की बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे. ये क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें दी गई है. Right. First thing is T3 plus T4. Wait, let me open this PDF. Yes. So third and fourth term, or sum of third and fourth term of a GP is 60, and product of its first three terms, that is T1, T2, T3, is 1000. So product of this first three terms is 1000. If the first term of the GP is positive, then its seventh term is. They are asking us what is its seventh term. Okay. So if its first term is positive, then what is its seventh term? चलो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप शुरू करें. ओके. तो थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो लेट अस assume that the first term is A, common ratio is R. So now our this first condition T3 plus T4, so T3 AR square plus AR cube is 60, isn't it? AR square plus AR cube equal to 60. Now the second condition, that is T1 into T2 into T3, this will be T1 is your A, T2 is your A into R, T3 is your AR square is equal to 1000. So therefore ये आपका हो जाएगा A into A into A cube R cube equal to 1000 or not, right? So A into R is equal to 10. Okay, A into R आपको मिल गया 10. यहाँ पे कॉमन निकल रहा है आपका A R स्क्वायर 1 प्लस R इक्वल टू 60. उसमें से आपको A इंटू आर की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ A इंटू आर 1 प्लस R इक्वल टू 60. चलो तो A इंटू आर आपका क्या हो जाएगा 10. So A into R is 10 into R, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस R इक्वल टू 60. R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 6. R स्क्वायर प्लस R माइनस 6 इक्वल टू 0. 6 के ऐसे फैक्टर निकालू, सब्ट्रैक्ट करके बनना है. 3 2 6 प्लस 3 माइनस 2. R इक्वल टू माइनस 3 और R इक्वल टू 2. चलो, क्या कॉमन रेशियो आपका नेगेटिव हो सकता है? कॉमन रेशियो सिर्फ आपका ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 हो सकता है, isn't it? राइट. नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना. ओके. So now, so this is not possible. R equal to 2. Now its seventh term is, और R equal to 2 रखोगे वहां पे तो A आपको मिल जाएगा 5. So now its seventh term is A R to the power 6. A is 5. R to the power 6. 2 to the power 6. 64. 2 6 is 64 or not? $320. Is it clear now? Please give me some response. Okay. ये क्लियर है ना? क्या कॉमन रेशियो नेगेटिव हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ. सपोज A हम 5 ले रहे हैं, A इंटू आर 5 3 is 15 माइनस फिर A R स्क्वायर. सो हो सकता है, पॉसिबल है. पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया फिलहाल उसे. तो -3 का स्क्वायर ए आर स्क्वायर 9 45. हाँ तो पॉसिबल है वैसे तो. इन दोनों का रेशियो -3, अगेन यहाँ पे रेशियो -3. ओके. तो दोनों ऑप्शन आपको चेक करने हैं. तो एक आप R लेस देन 1 है, पर
क्या आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ऐसा कुछ है? लेट मी सर्च. हाँ ओके. हाँ इट कैन बी नेगेटिव, ऐसा दिखा तो रहे हैं. ओके फिर भी एक बार आप देख लेना. हाँ मोड एक्स इज वेट, let me check, verify from 2-3 sites. हाँ यस पॉसिबल है. ओके नेगेटिव हो सकता है, नो इशू. चलो वो एग्जैक्टली आपका है मोड आर लेस देन 1, राइट? तो -1 से 1 के बीच में. सो ठीक. तो यस आपको दोनों सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे. फिर आप 3 to the power 6 लोगे. सो क्वेश्चन नंबर 23, ये 320 है ना, देख लेते हैं. ए इज अवर 5. ओके और वो मुझे अभी दो ही चीजें मिली है, -1 लेस देन आर लेस देन 1 मिला है, वो नहीं मिला है. सो ए इज 5, 3 to the power 6, 81 स्क्वायर करना पड़ेगा हमें. राइट 6561 इंटू 5 30,000 से ज्यादा होगा. ऐसा कोई ऑप्शन आप पहले देख लो कि ऐसा इतना बड़ा ऑप्शन है, नहीं तो यहीं से वो नहीं होगा. ओके ये एक बार वेरीफाई कर लेना और मुझे बताना इज इट पॉसिबल और नॉट. ओके वो एक बार थोड़ा देख लेना. चलो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23. ना लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद आपने जो क्वेश्चन राउंड किया है वो है आपका क्वेश्चन 25. The least positive integer n such that we have to find least value of n. 2014 का क्वेश्चन है. 1 minus 2/3 minus 2/3 square minus 2/3 to the power n minus 1 is less than 1/100. चलो वो लेस देन 1/100 उसके लिए लिस्ट वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है. तो सबसे पहले तो ये आपको पहचानना पड़ेगा ये आपका कौन सा सीरीज है और कौन सा प्रोग्रेशन है. जीपी ओनली, राइट. और यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो क्या होगा?
यस, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ना, इट इज पॉसिबल. ओके, चलो सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. कॉमन रेशियो, हाँ, आपके यस यहाँ से जीपी होगा, इजंट इट. ये वन को हमें इग्नोर करना पड़ेगा. सो यहाँ तक ये सारी टर्म्स आपकी जीपी है. where a is minus 2 by 3 and common ratio r is minus 2 by 3 square divided by minus 2 by 3. So 3 by 3 square 1 by 3. r आपका हो जाएगा 1 by 3. चलो अब इसके बाद तो a आपका हो गया माइनस 2 by 3, r आपका हो गया 1 by 3. अब यहाँ पे मुझे मिनिमम वैल्यू ये a by a आपका 2 by 3 समझना. अब ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे गलती होती है. ये आपका हो रहा है -2/3 इंटू 1/3 टू द पावर n-2 और नॉट, क्योंकि अब ये आपकी टोटल टर्म हो रही है 1 से लेके n-1. टोटल टर्म्स यहाँ पे n-1 है. तो s n-1 इज इक्वल टू a व्हेन योर r इज लेस देन 1. तो 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r और नॉट. ओके, सो यहाँ पे n-1 टर्म्स है, वो इंपॉर्टेंट है. So s n-1 is equal to a. A is minus 2 by 3. 1 minus, what is r? R is 1 by 3. Right. So 1 by 3 to the power n. Divide by 1 minus r. Again, what is your r? 1 by 3. Okay, so if we simplify over here, so this is your minus 2 by 3 as it is. 3 to the power n minus 1 whole divide by 3 to the power n. This will be 3 minus 1 whole divide by 3. ये 3 3 यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा. 3 माइनस 1 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा. माइनस यहाँ पे दे दो. सो इट इज योर 1 माइनस 3 टू द पावर n डिवाइड बाय 3 टू द पावर n. If I put this value above, so it is 1 plus, right, 1 plus whole progression. अगेन यहाँ पे माइनस प्लस की गलती हो सकती है, तो उधर ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बट ये माइनस साइन हमने ए के अंदर ही इंक्लूड कर दी थी. राइट, इसको हमने ए ले लिया था. सो 1 प्लस सारा का सारा सम. So 1 plus Sn minus 1, that is 1 minus 3 to the power n divided by 3 to the power n is less than 1 by 100. So 3 to the power n plus 1 minus 3 to the power n divided by 3 to the power n less than 1 by 100. So 1 by 3 to the power n is less than 1 by 100. Okay. अब आप रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं? ऑब्वियसली, राइट. क्या नहीं पता चले तो आप 100 को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो. पॉजिटिव है इनइक्वालिटी एज इट इज, फिर 3 टू द पावर n को मल्टीप्लाई करो तो 100 यहाँ पे आ जाएगा. 3 टू द पावर n वहाँ पे, या रेसिप्रोकल ले लो तो चेंज हो जाएगी. 3 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 100. चलो आपको ऐसी n की लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए उसकी पावर 100 से ज्यादा हो. ओके, तो 3 3 4, सॉरी 3 3 9, 3 टू द पावर 4 आपका 81 होता है. फिर 3 टू द पावर 5 करोगे तो 81 इंटू 3 वो 241 हो जाएगा. सो लिस्ट वैल्यू ऑफ n, राइट, इज 5. तो इसके बाद वाली सारी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन होगा, मतलब 5 से शुरू होगा. सो लिस्ट वैल्यू ऑफ n इज 5. इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और ऑप्शन में आपको दिया है 4 5 6 7. सो इट इज 5. ओके, अच्छा,
आर नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ए नेगेटिव हो जाएगा। हाँ ओके राइट। यस यस, वो तो देखा ही नहीं। ए आर इज इक्वल टू 10, अगर आर नेगेटिव ले रहे हो तो ए नेगेटिव हो जाएगा। एग्री। चलो फिर जनरल रूल क्या, ओके मतलब जीपी है तो वो जीपी में आर नेगेटिव पॉसिबल है, मतलब कोई भी नॉर्मल जीपी हो उसके लिए आर नेगेटिव पॉसिबल है, होगा। तो उसके लिए आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वापस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे टर्म्स मिलते जाएंगे। Okay. वो एक बार देख लेना कि क्या वो पॉसिबल होगा। ओके, सो दिस इज ऑब्जर्व बाय निमिषा, गुड निमिषा। चलो ये क्लियर एवरीवन, शैल आई रब दिस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 27th क्वेश्चन, ये भी 2014 ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन है। इट इज आल्सो गुड क्वेश्चन। द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, आपको इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है इन बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 999 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 998 up to x टू द पावर 1000। इसमें आपको x टू द पावर 50 का कोएफिशिएंट निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे? ऐसा क्वेश्चन हम आगे भी पर आगे एक बार किया था शायद, वो सम ऑफ कोएफिशिएंट का था वो वाला क्वेश्चन। कि उसमें हम x इज इक्वल टू 1 रख देते थे तो वहां पे हमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स मिल जाता था, राइट। चलो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बोलो। x टू द पावर 50 उसका हमें कोएफिशिएंट निकालना है। ये पूरी टर्म्स को ऑब्जर्व करो, ये एक्चुअली पहले हो क्या रहा है। दिस इज योर x टू द पावर 0 और नॉट, x टू द पावर 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000, फिर वो x की पावर 1 हो रही है, कम हो रही है, 2 हो रही है, कम हो रही है, फिर x की पावर 1000 हो रही है, और यहाँ पे आपकी 1 प्लस एक्स टू द पावर 0 है। ओके हर एक टर्म की टोटल पावर 1000 प्लस 0 है। सो अगर आप 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n कर रहे हो, क्या a प्लस बी, समझो यहाँ पे, और सभी कोएफिशिएंट एक तो 1 है, ऑल द कोएफिशिएंट्स आर 1 ओनली। ओके इसको कुछ लिख सकते हो, अगर आप a प्लस बी होल टू द पावर n करते हो या x प्लस वाई होल टू द पावर n करते हो, ओके, तो उसका पहले क्या लिखते हो, सपोज एन सी 0 एक्स टू द पावर 0 वाई टू द पावर n प्लस एन सी 1 एक्स टू द पावर 1 वाई टू द पावर n माइनस 1, इस तरीके से चलता रहता है। एंड फाइनल आपका टर्म होता है एन सी एन वाई टू द पावर n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके ना, यस, तो बट वही वहाँ पे ये सारे आपको अलग अलग कोएफिशिएंट्स मिलेंगे,
यहाँ पे डेफिनेटली वो 1000 है और हम इसे ऐसे शुरू कर सकते हैं x प्लस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1000, बट वहाँ पे हर एक कोफिशिएंट आपको अलग मिलेगा और यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स आपके पास 1 है। और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, सोचो। ओके, सो 1 प्लस एक्स को कुछ कंसिडर करके n, देन जीपी होगा, हाँ यस, जीपी ए आर टू द पावर, बट यहाँ पे ये भी है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली आपके दो हैं। अच्छा, एक्स बाई 1 प्लस एक्स, हाँ यस यस, हो सकता है, हो सकता है। फर्स्ट एक्सप्रेशन से एक्स टू द पावर 50 का कोएफिशिएंट निकलेगा, यहाँ से एक्स टू द पावर 49, ओके, ओह गॉट इट। एक्स टू द पावर 50 का कोएफिशिएंट आप कैसे निकालोगे यहाँ पे? यस 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 यस, 1000 से 50 करना पड़ेगा ना, यस 1000 से 50, 1000 999 सी 49, या यस। चलो, तो दो अलग अलग अप्रोच आए हैं, एक समिता का एक धनश्री का, चलो देखते हैं। सो धनश्री बोल रही है ये आपका जीपी हो सकता है, समझो अगर ये आप इसको फर्स्ट टर्म ले रहे हो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000, सो आपको कॉमन रेशियो पहले मिलेगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 999 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स एंड न्यूमिनेटर में एक्स। तो चेक करो कि उससे मल्टीप्लाई किया तो ये, वापस उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर कम होता जाएगा, यस। सो ये एक आपका जीपी है। अभी अगर आपका जीपी है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? ये फर्स्ट टर्म है, राइट, ए आर टू द पावर 0, लास्ट टर्म है जहाँ पे ए आर टू द पावर n माइनस 1, राइट। तो ए है आपका 1 प्लस एक्स टू द पावर 1000 मल्टीप्लाइड बाय आर, आर इज योर एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो उसकी पावर अगर मैं 1000 ले रहा हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक्स की पावर 1000 बचेगा, दैट इज ए आर टू द पावर n माइनस 1, सो 1000 इज योर n माइनस 1, सो n इज योर 1000 प्लस 1, 1001, ठीक है। तो ओके, इससे पहले मैं इसका सम फाइंड कर सकता हूँ, फिर उसमें एक्स टू द पावर 50 का कैसे करना है वो देखते हैं, तो उसके बाद फिर समिता का अप्रोच देखते हैं। ओके, सो एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n minus 1 divided by r minus 1. Now here it is s 1001 is equal to a. A is your what? 1 plus x to the power 1000. Chalo, r is your what? R is your common ratio. It is x by 1 plus x to the power 1001. Okay. Minus 1 whole divided by r minus 1 is x by 1 plus x minus 1. तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं क्विकली। s 1001 is equal to, या उसको आप डायरेक्टली s लिख सकते हो, so it is 1 plus x to the power 1000
ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो x टू द पावर 1001 माइनस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1001 होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001। फिर इधर x माइनस 1 डिवाइड बाई, सॉरी माय मिस्टेक, दिस विल बी योर एग्जैक्टली x माइनस 1 माइनस x डिवाइड बाई 1 प्लस x, x माइनस x कैंसिल, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 1001 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, तो ये आपका 1000 हो जाएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा है -1, तो -1 अबाउट दे रहा हूँ, तो वो आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1001 माइनस एक्स टू द पावर 1001। हाँ, अब हो सकता है, राइट। अब हमें क्या पूछा है, एक्स टू द पावर 50 का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे तो एक्स टू द पावर 50 आएगा ही नहीं, ये तो सिंगल टर्म है। यहाँ पे एक्स टू द पावर 50 कब आएगा, दिस इज योर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n। सो अगर एक्स टू द पावर r का आपको कोएफिशिएंट चाहिए तो वो NCR होगा, isn't it? क्योंकि NC 0 एक्स टू द पावर 0, NC 1 एक्स टू द पावर 1, सो दिस विल बी योर 1001, ये ज्यादा लिख दिया मैंने, 1001 C50। ओके, अब आपको ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं, हाँ, तो उसी का बस थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म करके दिया है। सो NCR इज योर n फैक्टोरियल by r factorial into n minus r factorial. So 1001 minus 50, तो 1000 में से 50 जाएगा 950, 950 1 फैक्टोरियल। गुड ऑब्जर्वेशन, उसी के मार्क्स हैं। ओके, और संहिता का अप्रोच क्या था कि हर एक टर्म से हम x टू द पावर 50 के कोएफिशिएंट निकालते जाएंगे, राइट। यहाँ से x टू द पावर 50 का कोएफिशिएंट 1000 से 50, फिर यहाँ पे x ऑलरेडी है तो x टू द पावर 49 का कोएफिशिएंट निकालेंगे, 999 C49, फिर 998 C48, और फिर हम सम करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर वहां भी क्या हो रहा है, वहां पे शायद जीपी बनेगा पहले, फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर नाउ? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? गुड क्वेश्चन, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्वेश्चन नंबर 27 इज क्लियर और नॉट? चलिए, इसके बाद अब आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 29, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेट मी ओपन योर व्हाट्सएप पे आपने भेजा ना, राइट, BR, yes, हाँ। Now see over here, ये कैसेट मतलब बीच इनका जे का प्रीवियस अभी है तो, हाँ हाँ वो अभी हो जाएगा। चलो, ओके, क्वेश्चन नंबर 29, if a b c d and p are distinct real numbers, a b c d and p are distinct real numbers such that a square plus b square plus c square p square minus 2p ab plus bc plus cd plus b square plus c square plus d square is less than or equal to 0, then different options are given. First option, a b c d are in ap, ab equal to cd, ac equal to bd, a b c d are in gp. ओके, तो समझो यहाँ पे फटाफट करते हैं। ए बी सी डी एंड पी के लिए आपको ये कंडीशन दी गई है। क्या ये आपका पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? ये तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ए बी सी आपका 0 नहीं है तो ये आपका पॉजिटिव ही होगा, मतलब इसका ग्राफ ऐसे मिलेगा।
आपको ये बोल रहे हैं कि इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ समझो। स्टार्टिंग में ABCD और P के बारे में और कुछ बोला है। वेट, सो ABCD एंड P बस डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, ऑल आर डिफरेंट। ओके, और सारे ऑप्शंस आपको ABCD के बारे में दिए गए हैं। बोलो। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि वो कैसे हो सकता है लेस देन 0, बट दिया है। इज योर 2012 ऑनलाइन क्वेश्चन। धनश्री चेक करो, ग्रेटर देन तो नहीं है कि यही दिया है। वही ऑब्वियसली यही है। ओके ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, वो मैं देखूंगा फिर। नहीं तो, क्योंकि ये तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। ओके, क्योंकि आप इसे ग्राफ के नीचे भी रखोगे तो कहीं ना कहीं तो आपका पॉजिटिव आएगा ही वैल्यू। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इट इज ऑलरेडी टाइम 4:53, 5 बजे से दूसरी क्लास है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बी सेफ, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, ट्राई करते रहो। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, ऑलरेडी ग्रुप में डाल ही दिया था। अब एवरी वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3:30 टू 4:50 अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो। और कोई नेक्स्ट एग्जाम आए तो बताना, शायद बीट्स की हो सकती है, बीट शेट, बीट सेट, तो वो जब हो तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू एवरीवन। और वो एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस चाहिए, और कोई एग्जाम में हो तो वो भी बताना, जैसा अभी आपका ट्रिपल IIT JEE में गया है ना। ओके।